ड्रग्स का खेल अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। एनसीबी की रिपोर्ट से इस बात का पर्दाफाश हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन कवच के जरिए टीम ने पिछले 1 महीने में दिल्ली और उससे सटे इलाकों में 100 से ज्यादा नशे के अड्डों पर कार्रवाई की है और इस दौरान कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनका ताल्लुक है। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपियों में दिल्ली एनसीआर के कॉलेज के कई छात्र इसमें शामिल हैं। बड़ी खबर आप ड्रग्स का मकड़जाल अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है और जिसकी जद में नौजवान हैं। ये दावा एनसीबी के आंकड़े और दिल्ली पुलिस के बयानों में किया जा रहा है। इस मकड़जाल के हर घेरे को तोड़ने, माफियाओं के हर पैतरे को फेल करने और सप्लायर की नींव तक हिला देने के लिए दिल्ली और उससे सटे इलाकों में जारी है ऑपरेशन कवच। ऑपरेशन कवच ड्रग्स सिंडिकेट की कमर तोड़ने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साथ राज्यों की पुलिस भी अब सतर्क हो चुकी है और माफियाओं की नींद उड़ाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मई 2023 में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर इलाके में 2 ऐसी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया जहां एमडीएमए ड्रग्स को तैयार किया जा रहा था। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस इलाके में इस कारोबार को पनाह दी गई वो एनसीआर का एक रिहायशी इलाका था, जहां एक किराए के घर में अफ्रीकी मूल के कुछ लोग इस जहर को तैयार कर रहे थे और इसे दिल्ली एनसीआर में बड़े स्तर पर सप्लाई करने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक छापेमारी में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ सालों में जितनी तेजी से ड्रग्स माफियाओं का अड्डा दिल्ली बना है उसके कई सबूत हर दिन सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है उतनी ही तेजी से जांच एजेंसियों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समेत राज्यों की पुलिस भी इस जहरीले दंश के विनाश के लिए तैयार हुई है और इसके सौदागरों पर नकेल कस रही है। दिल्ली में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच अभियान जब से शुरू हुआ है तभी से इस सिंडिकेट को ऑपरेट करने वालों में खलबली मच गई है। ऑपरेशन कवच के जरिए दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके काफी मात्रा में ड्रग्स और उनके सप्लायरों पर नकेल कस दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में पनाह ले रहे इस जहरीले कारोबार का सरगना कौन है, किसकी शय पर इस जहरीले धंधे की प्लानिंग की जा रही है और कौन इसे तैयार करने के लिए कच्चा माल सप्लाई कर रहा है। एनसीबी की टीम डार्कनेट प्लेटफॉर्म से नशीली दवाएं बेचने वालों के खिलाफ कई बार कार्रवाई कर चुकी है। इस काम में शामिल कई सप्लायर इस वक्त जेल की सलाखें गिन रहे हैं। एनसीबी की टीम ने दावा किया कि उन्होंने साल 2021 में 47 मामले दर्ज किए गए थे और 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 3 डार्कनेट सोशल मीडिया मार्केट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। इस साल मई में ही उन्होंने ड्रग्स के कारोबार में शामिल नोएडा के छात्र, दिल्ली के छात्र छात्रा को ड्रग्स की सप्लाई चेन के जरिए पकड़ा था, जो ऐप, वर्चुअल आईडी और डार्क वेब के जरिए ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे और इसे दिल्ली ही नहीं गोवा, राजस्थान और कश्मीर में भेजने का प्लान था। ऑपरेशन कवच के जरिए दिल्ली पुलिस की टीम ने पिछले महीने में एक साथ 100 नशीले कारोबार के अड्डों पर छापेमारी की। 19 जून को भी ऑपरेशन कवच के जरिए ही दिल्ली के 100 ठिकानों पर दोबारा छापेमारी की गई। पुलिस का संकल्प ड्रग्स के जाल से हर एक नौजवान को बचाने का है और वचन ड्रग्स के इस सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने का है। और सीधे अपने सहयोगी दीपक मिश्र का रुख करते हैं। दीपक, जब मुंबई में एनसीबी बड़े स्तर पे कार्रवाई कर रही थी उन दिनों ही इस बात की चर्चा होने लगी थी कि दिल्ली एनसीआर भी से अछूता नहीं है। अब जब बड़े स्तर पे कार्रवाई यहां भी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, तो क्या इसका असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? क्या क्लीन दिल्ली होने का ख्वाब हम देख पाएंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद इस मुहिम से जुड़े हैं और उनकी तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि ड्रग्स फ्री एरिया होना चाहिए, ड्रग्स फ्री इलाके होने चाहिए और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो इस पर काम कर रही है। इससे पहले जो ऑपरेशन कवच की पहली रेड की गई थी वो भी न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाया था कि कहां कहां तक पुलिस पहुंच सकती है और तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे लोकेशन तलाशी जाती है जहां पर एक साथ ये छापेमारी की जाती है। इन जगहों पर छोटे बड़े जो ड्रग्स सप्लायर होते हैं, जो बड़े ड्रग्स माफिया से अपनी
लोकल इलाके में ड्रग्स बेचने के लिए रखते हैं, वो ड्रग्स को पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसीलिए क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर, चाहे स्पेशल सेल की टीमें हो, सब मिलकर एक बड़ी रेड कर रही है। इसका बहुत फायदा मिल रहा है क्योंकि जो महकमा है, जो पुलिस महकमा है, उनका ये कहना है कि माफियाओं के खेमे में खलबली मच चुकी है। जी। अब दीपक आप बने रहिए, आगे भी लौटेंगे और अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो दर्शकों को बता दें। देखिए, दावा अब ये किया जा रहा है कि ड्रग्स माफियाओं के ड्रग्स सप्लाई का तरीका बदल चुका है। अब ड्रग्स सप्लायर इसके लिए ऑनलाइन ऐप और सोशल मीडिया के जरिए सौदा कर रहे हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी न हो सके। और ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले ये गैंग करोड़ों की ड्रग्स की खेप को पैन इंडिया डार्क नेट ड्रग्स सिंडिकेट के जरिए बड़ी आसानी से खपा रहे हैं। और चलिए रुख कर लेते हैं, दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जैसे जैसे दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता चला जा रहा है, वैसे वैसे ये ड्रग्स माफिया अपना तरीका भी बदलते चले जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जब नारकोटिक्स या फिर दिल्ली पुलिस के अलग अलग यूनिट्स जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़ी हुई है, नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट हमेशा ड्रग्स के ऊपर बड़ी कार्रवाई करता है, लेकिन ड्रग्स माफिया नया पैतरा हर बार इसे सप्लाई करने का तलाश लेते हैं। अब जो डार्क वेब या फिर ऑनलाइन या फिर वर्चुअल आईडी बनाकर इस तरह से ऑनलाइन के जरिए ड्रग्स की खरीद फरोख्त हो रही है, तो अब पुलिस टीमें वहां तक पहुंच गई हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस की कई यूनिट्स इस पर काम कर रही है। साथ ही एनसीबी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बड़े धड़ल्ले से ये लोग अब सिर्फ उन संस्थानों में जो छात्र पढ़ते हैं उनको बड़ा एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं और उसके बाद उनको अपने झांसे में लेकर संस्थान में बंटवाते हैं या फिर सप्लाई करने की एक चेन बना लेते हैं। इस चेन को पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो नए पैतरे अब वो आजमा रहे हैं वो काफी खतरनाक है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इससे पहले अगर हम जानकारी देते कि मई महीने के अंतिम समय में यहाँ पर 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी ग्रेटर नोएडा इलाके में, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स को बनाया जा रहा था, एमडीए में ड्रग्स बनाई जा रही थी। तो ऐसी फैक्ट्रियों और उस पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की छापेमारी बहुत जरूरी मानी जा रही है।